तो स्वयं को ऊर्जावान बनाना है और इसके लिए हमें पूरा जी जान से जो है ना पुरुषार्थ करना है। प्रिय बंधुओं, ऊर्जा से ही हम सब का जीवन है। जो हमारा एनर्जी लेवल है वही हमारा भविष्य निर्धारित करता है। और उसको भाई ऊर्जा को किस तरीके से हम लोग बढ़ाएं अपने जीवन में, हमारे जीवन में हम ऊर्जावान रहें आजीवन, तो उसके लिए ऐसा हम क्या करें कि ऊर्जा हमेशा हमारी एक हाई लेवल पर रहे, हमारा जो एनर्जी लेवल है वो हमेशा हाई रहे। इसके लिए हमें क्या करना? तो मेरी जो समझ में आया, देखिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने तरीके से सोचता है। मुझे परमपिता परमात्मा की कृपा से जो चीज़ समझ में आई, क्योंकि मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि हम लोग अक्सर उन गुरुओं से पढ़ते हैं जो पढ़ा करके परीक्षा लेता है, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही है, मुझे उस गुरु से पढ़ने का अवसर बहुत ज़्यादा मिला जिसने पहले परीक्षा ली और फिर बाद में पढ़ाया है। समझ रहे हैं? उस गुरु का नाम है समय। जब समय के थपेड़े लगते हैं, जब जीवन की ऊंच नीच से आप गुजरते हैं, जब पुरुषार्थ आपको करना पड़ता है जीवन के लिए, तो बहुत कुछ सिखाता है आपको समय। तो ठीक ऐसा ही हुआ है और उसी अनुभव के आधार पर मैं वो बात बोल रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में एक और लक्ष्य भी अपना बनाया है, एक संकल्प है मेरा कि मैं केवल वही बातें बोलता हूँ जो मैं अपने जीवन में अपनाता हूँ, या मेरे व्यवहार में जो बातें हैं। जो बात मेरे व्यवहार में नहीं है, मैं वो बात कभी किसी मन से बोलता ही नहीं हूँ, और ना ही भविष्य में कभी ऐसी बात जो मैं अपने जीवन में नहीं अपना रहा हूँ वो बात मैं कभी बोलूँगा भी नहीं। तो ये एक सीधा सा और साफ स्पष्ट मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मुझे वही मैं बात बोलता हूँ जो मेरे व्यवहार में है, मेरे जीवन में है, अन्यथा मैं नहीं बोलता हूँ। तो प्रिय बंधुओं, स्वयं को ऊर्जावान बनाने के दो तरीके जो मेरी समझ में आए। पहला, हमारी एनर्जी जो डाउन होती है वो मानसिक विचारधारा से, एनर्जी बढ़ेगी वो भी मानसिक विचारधारा से। और दूसरा तरीका है हमारी भोजन पर था। जिस प्रकार का हम भोजन करेंगे उस प्रकार का हमारा एनर्जी लेवल शरीर में रहेगा। बिल्कुल, भोजन हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम भोजन पर चर्चा ना करके, भोजन पर चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों को बदलने से, हम अपने विचारों को बदल करके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। ये बहुत गजब का फार्मूला है। आपको सिर्फ अपनी सोच बदलनी है, आपका जीवन ऐसे चुटकियों में बदल जाएगा और आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आपका जीवन बदल गया है। आप कितनी ही भयंकर समस्या से घिरे हुए हैं, आप कितनी बड़ी मुसीबत में पड़े हुए हैं, आपके ऊपर कितना ही कर्जा हो रखा है, आप कितने ही बीमार हैं, आपका कितना ही गहरा रिलेशन, कोई संबंध ऐसा था जो टूट गया है और उसके वियोग में आप दुखी हैं, ये सब कोई मायने ही नहीं रखता। ये सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा जब आप एक अच्छी सोच के साथ में आगे बढ़ेंगे, एक नई सोच के साथ में, एक नई विचारधारा के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। अब चलिए हम सीधे पॉइंट पर आकर के बात करते हैं कि कैसे सोच बदलने से आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और एनर्जी लेवल के साथ साथ कैसे आपका जीवन बदलेगा। क्या आप ये मानते हैं कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है सब एनर्जी से हो रहा है, सब आपकी फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, सब आपके ऑरे से हो रहा है? अगर नहीं मानते तो ये मान लीजिए कि इस दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है सब वाइब्रेशंस है, सब तरंगे हैं, सब एनर्जी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्रिय बंधुओं, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, जिस शक्ति को हमने कभी किसी ने नहीं देखा, जिसको हम भगवान कहते हैं, परमपिता परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, और जिसे ओम के नाम से जाना जाता है, वो हमारी मां की तरह हमारे जीवन में काम करता है। क्योंकि ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा का पूरा 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल।
इन्हीं 5 तत्वों से आपका ये शरीर बना हुआ है। अगर हम बात करें आध्यात्मिक भाषा की, तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स केवल 3 गुणों से मिलकर के बना हुआ है, सत्व, रजस और तमस। ये शरीर भी आपका इन्हीं 3 गुणों से मिलकर के बना हुआ है। अगर मैं बात करूं मॉडर्न साइंस की, तो ये पूरा यूनिवर्स जो है वो 3 पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हीं 3 पार्टिकल से आपका शरीर बना हुआ है। तो प्रिय बंधुओं, इस लिहाज से ये पूरा यूनिवर्स हमारी माँ है, और माँ अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती, कुछ भी मतलब कुछ भी। लेकिन अब इस यूनिवर्स को ना तो आपके सोच जो विचार हैं वो समझ में आते हैं, ना ही यूनिवर्स को आपके शब्दों की भाषा समझ में आती है। अब समझ में क्या आता है यूनिवर्स को, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स तरंगे हैं, एनर्जी है, तो उसको एनर्जी की भाषा ही समझ में आती है, उसको तरंगों की भाषा ही समझ में आती है। अब इन तरंगों को कैसे सुधारें? देखिए, एक सोच पैदा होती है, यहाँ दिमाग में एक विचार पैदा होता है, और जैसे ही वो विचार पैदा होता है, वो विचार आपके फीलिंग्स में बदल जाता है, आपके एहसासों में कन्वर्ट हो जाता है, और एहसास आपके वाइब्रेशंस में एनर्जी रूप में बाहर आते हैं, तरंगों के रूप में बाहर आते हैं, और उन तरंगों की भाषा समझ में आती है यूनिवर्स को। वो जो तरंगे आप बाहर छोड़ रहे हैं, उन्हीं तरंगों को समझ करके यूनिवर्स आपको वही चीजें लौटा करके देगा, उसी सेम फ्रीक्वेंसी की चीजें आपको दे देगा। उस फ्रीक्वेंसी के लेवल पर जितनी भी चीजें काम कर रही हैं वो सब आपके पास आ जाएंगी। मान लीजिए, एक उदाहरण लेते हैं। एक दारू पीने वाला व्यक्ति है, कोई भी आपके परिवार में होगा, आपके पड़ोस में होगा, आपके समाज में कहीं ना कहीं होगा। वो दारू पीने वाला, ये उदाहरण मैं अक्सर देता हूं, ध्यान से सुनना। वो दारू पीने वाला व्यक्ति ऐसा है जो 1 रुपया नहीं कमाता, और आप लोग हमेशा मन में ये आता है कि यार इसके पास 1 रुपया नहीं कमाता है, लेकिन दारू के लिए पता नहीं कहां से पैसे आ जाते हैं। मैं ये बात दावे के साथ बोल सकता हूं, मैं नहीं जानता आपके पड़ोसी को, आपके रिश्तेदार को, आपके परिवार वालों को, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब तक वो व्यक्ति जिएगा तब तक उसको दारू मिलेगी। कारण, क्योंकि उसके दिमाग में, उसके जहन में एक विचार पैदा हुआ। सुबह उठते ही क्या विचार आएगा दारू वाले व्यक्ति को कि दारू चाहिए, दारू चाहिए, दारू चाहिए। अब मन में विचार दारू का, तो फीलिंग्स कौन सी निकलेंगी, फीलिंग्स कौन सी बनेंगी, आपके एहसास कौन से होंगे? दारू के फीलिंग्स हैं, तो वाइब्रेशन कौन सी बाहर छोड़ोगे? दारू की। अब वाइब्रेशन यूनिवर्स में गई दारू की, तो यूनिवर्स क्या कहेगा? ले बेटा और ले दारू, ले बेटा और ले दारू, ले बेटा और ले दारू। और जब तक जिएगा उसको दारू मिलेगी। दूसरा उदाहरण देखते हैं। आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके ऑफिस में, आपकी कंपनी में, आपके आश्रम में, आपके संस्थान में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो कंप्लेंट ही होगा, हमेशा कंप्लेंट ही करता रहता है, हमेशा कमियां ही निकालता रहता है। ये बात भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो व्यक्ति जब तक जिएगा कंप्लेंट करता करता चला जाएगा। कारण, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा रहता है कि कमी निकालनी है, कमी निकालनी, कमी निकालनी है। तो सोच कंप्लेंट करने की, फीलिंग्स कंप्लेंट करने की, वाइब्रेशन कंप्लेंट करने की, तो यूनिवर्स क्या लौटा करके देगा? ले बेटा और कर कंप्लेंट, ले बेटा और कर कंप्लेंट, ले बेटा और कर कंप्लेंट। तो हमेशा उस व्यक्ति के सामने वही परिस्थितियां बनती रहेंगी कि कंप्लेंट करता रहे, करता रहे, करता रहे। कितनी अच्छी चीज, अच्छी परिस्थिति उसके सामने पैदा कर देना, उसमें से कमी निकालेगा ही निकालेगा। तीसरा एक और उदाहरण लेते हैं प्रिय बंधु। आपके आस पड़ोस में, आपके आसपास समाज में कहीं, आपकी रिश्तेदारी में कहीं, मुझे बहुत सारे परिवार मिले हैं ऐसे, आपको भी कोई ना कोई परिवार ऐसा जरूर मिला होगा जो ये कहता है कि हमारे घर में फलाने की डेथ हुई थी, उसके बाद हमने सुख की एक भी घड़ी नहीं देख ली है। इसका कारण पता है क्या है प्रिय बंधु? क्योंकि उसके दिमाग में जो विचार, उस परिवार के जो सदस्य हैं, वो परिवार का सदस्य गया, निश्चित रूप से दुख होता है, और 13 दिन तक तो उस घर में किलकारियां ही लगती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी का बेटा गया, किसी का पति गया है, किसी का माँ गई है, किसी का भाई गया है, वो उसके दुख में, उसके वियोग में रोते रहते हैं, दुखी होकर के कोने में बैठ करके बिलखते रहते हैं। वो सही है अपनी जगह, लेकिन यूनिवर्स को नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है। यूनिवर्स को नहीं पता कि दारू इसके लिए सही है कि गलत। उसको बस पता है कि जो वाइब्रेशन बाहर आई वही इसको चाहिए, वो दे रही है। यूनिवर्स को नहीं पता कि ये सही दुखी हो रखा है, इसके परिवार का सदस्य गया हुआ है,
बस यूनिवर्स को एक बात का पता है कि इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो दुख की निकल रहे हैं। आपके विचार उस बच्चे को, उस पति को, उस माँ को, बहन को याद करके दुखी मन में दुखी के विचार आ रहे हैं। एहसास कैसे होंगे आपके दुख के, वाइब्रेशन कैसी छोड़ेंगे आप बाहर दुख की, तो यूनिवर्स क्या कहेगा, ले बेटा और ले दुख, ले बेटा और ले दुख, ले बेटा और ले दुख, ले बेटा और ले दुख। वैसी वैसी घटनाएं आपके जीवन में और बहुत सारी घटती जाएंगी और आप आजीवन उस दुख से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, हमें उस परिस्थिति को, उस समय को जानना है सही तरीके से और उसको मानना है, एक्सेप्ट करके उठ करके अपने जीवन को सही ढंग से जीना है। निश्चित रूप से परिवार का सदस्य जाता तो बहुत दुख आता है, लेकिन प्रिय बंधुओं वो दुखी होने से लौट करके नहीं आएगा और हमारे जितने श्वास है वो हमें पूरे करने ही पड़ेंगे, या तो खुशी हो करके, या तो अपने आप को संभाल करके उनको जिए, या फिर रो रो करके उनको जिए। आपके पास दो ही परिस्थितियां हैं, या तो आप कोने में बैठ करके रोते रहे, समाज को फिर भी आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलना है कि इसके कि कौन से अलग लगी हुई है, हमारे इतनी उम्र में चला गया था, हमारा इतनी उसमें चला गया था, हमारे उसमें चला गया था, इसका कौन सा अलग दुख आया है। यदि आपने अपने आप को संभाल लिया और उठ करके अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ गए, तो भी समाज ने यही बोलना है कि इसका तो लग ही नहीं रही है, बताओ ऐसी जवान मौत हो गई है, ये वो चला गया, इनके परिवार में चला गया, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ा कुछ भी। लेकिन प्रिय बंधुओं निर्णय आपने लेना है कि आपने समाज में परोपकार करने के लिए उठ खड़ा होना है उस दुख से उभर करके, या फिर कोने में बैठ करके रोता रहना है सारी उम्र। तो प्रिय बंधुओं ये हो कहां से रहा है उसको समझने की जरूरत है। ये सब यहां से हो रहा है, ये सब आपकी सोच से, आपकी विचारधारा से, जो आपने सोच लिया वो आपके एहसासों में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एहसास होंगे वो आपके फीलिंग, आपके वाइब्रेशन के रूप में कन्वर्ट होकर के बाहर आएंगे यूनिवर्स में, और वाइब्रेशन से ही कई गुना होकर के वो फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी जहां पर मैच करेगी वो आपको लौट करके आपके पास आ जाएगी। तो इसीलिए जो दुख की फ्रीक्वेंसी छोड़ेंगे उन्हें दुख मिलेगा, जो सुख की फ्रीक्वेंसी छोड़ेंगे उन्हें सुख मिलेगा। उन्हें व्यक्ति भी वैसे ही मिलेंगे, समाज में लोग भी वैसे ही मिलेंगे, उनके सामने परिस्थितियां भी वैसी ही पैदा होती जाएंगी। तो इसीलिए अपनी एनर्जी लेवल को, अपनी ऊर्जा को हमेशा हाई लेवल का रखना है, हमेशा खुश रहना है, हमेशा मजबूत रहना है। अब इसको पहचान कैसे करें, इसकी पहचान कैसे करें कि हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन है कि हाई है, एक छोटा सा तरीका बता देता हूं उसको जानने का, फिर आपको समझ में आएगा हमेशा। वैसे हम समाज में चाहे कुछ भी बोलते रहे, लोगों को दिखावे के लिए कुछ भी कहते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। वो एक गाना है ना कि जो तुम इतने मुस्कुरा रहे हो ऐसा कौन सा गम तुम छुपा रहे हो। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो हंस करके यदि आप अपने गम को छुपा रहे हो, अपने दुखों को छुपा रहे हो, अपनी एनर्जी लेवल जो है वो आपको पता है कि वो कहां पर है। अब वो कैसे पता लगेगा, तो बाहर तो आप कुछ भी दिखा लें, लेकिन अंदर क्या है वो तो आपको पता है ना कि आप किस सिचुएशन में हैं, कौन सी परिस्थिति में हैं, कौन सी दुख से गुजर रहे हैं, कौन से सुख से गुजर रहे हैं। तो ये आपको देखना है कि उस अवस्था में यदि आप दुखी हैं, यदि आप टेंशन में हैं, यदि आप स्ट्रेस में हैं, यदि आप तनाव में हैं, यदि आप चिंता में हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो एनर्जी लेवल है वो डाउन है, और वैसी परिस्थितियां आपके सामने हमेशा बनती रहेंगी। और यदि आप केवल बाहर से नहीं, अंदर मन से भी, आत्मा से भी खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित हैं, परमपिता परमात्मा के आनंद में आनंदित हैं, और मतलब इतने खुश कि हर श्वास के साथ परमात्मा का सुमरण और आनंद ही आनंद, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपको गालियां देके जा रहा है, कौन आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो निश्चित रूप से आपकी फ्रीक्वेंसी लेवल हाई लेवल की है, आपके एनर्जी लेवल हाई लेवल का है, और उस अवस्था में आपको आजीवन हमेशा सुखदायी परिस्थितियां ही मिलेंगी। तो ये सामने वाला कोई नहीं बता सकता कि आपकी एनर्जी लेवल किस लेवल का है, ये आपको पता लगाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि मैं किस अवस्था में आज जी रहा हूं। तो अगर आप चिंतित हैं, गुस्से में हैं, क्रोध में हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव है, द्वेष का भाव है, तो आपकी एनर्जी लेवल डाउन है। उसको बदल दीजिए तुरंत। जैसे हम चैनल बदलते हैं ऐसे ही अपनी फ्रीक्वेंसी लेवल को बदल दीजिए, अपने ऊर्जा के स्तर को बदल दीजिए। एकदम से हंसिए, मुस्कुराइए, खुश हो जाइए, आनंदित हो जाइए, और केवल ऊपर से दिखावे के लिए नहीं, अंदर से आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। जैसे एनर्जी लेवल बढ़ेगा आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो काफी लंबी होगी, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कि भोजन से किस प्रकार हमारे एनर्जी लेवल बढ़ सकता है।
तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परमपिता परमात्मा के आनंद में आनंदित रहिए। ओम।